हेलो एवरीवन, ये है पार्ट 3 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्लास 7th का। और इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं यहीं से पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। तो आज हम इसमें ये कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि ओजोन लेयर मतलब कि ओजोन की जो परत होती है उसका क्या काम होता है, वो हमारी लाइफ में कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। तो जो ओजोन लेयर होती है वो हमें कैसे किरणों से बचाती है? पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जिनको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। और ये कहाँ से आती हैं? ये आती हैं सन से, ठीक है। और सन से आते वक्त बीच में ये ओजोन की परत आ जाती है जो कि इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद इनको तोड़ देती है। किसमें? ऑक्सीजन में तोड़ देती है, जो कि हार्मफुल नहीं होती है। उसके बाद इसको हम नेचुरल शील्ड भी बोलते हैं, ठीक है, सुरक्षात्मक आवरण बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ओजोन की परत को। 3 फंक्शंस हुए इसके। सबसे पहले जो सूर्य जो होता है उसकी जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, पराबैंगनी जो विकिरणें होती हैं, उनसे हमें ये बचाता है। उन किरणों को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल शील्ड बोलते हैं, सुरक्षात्मक आवरण बोलते हैं। और मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंटरनेशनल ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है? उस दिन अवेयरनेस फैलाई जाती है कि हमें पोल्यूशन क्यों नहीं करना चाहिए, जिससे ओजोन लेयर जो है वो खराब होती है। उसमें होल होते हैं और होल की वजह से वो यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो ये होता है 16 सितंबर को। एवरी ईयर वी यूज टू सेलिब्रेट ओजोन डे ऑन 16 सितंबर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ओजोन लेयर की हमारी लाइफ में क्या महत्व, क्या उसके इम्पोर्टेंस होती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्टेनलेस स्टील, ठीक है भाई। देखो जैसा नाम है ज़रूरी नहीं हर कोई वैसा ही मिलेगा। अब किसी का नाम कोमल है, ज़रूरी नहीं कि वो कोमल ही मिलेगी, हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर हो, ठीक है। तो ऐसे ही स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील में स्टील तो आया है बट इसमें कहीं भी स्टील का यूज़ नहीं किया जाता है। और ये किस चीज़ से बनता है ये हम इसमें देखने वाले हैं। आयरन जो होता है, लोहे को कार्बन के साथ रिएक्ट कराया जाता है और उसमें कुछ धातु मिला दी जाती है, जिससे हमें मिलता है स्टेनलेस स्टील। और वो धातु कौन कौन सी होती है मेनली? तो आपको याद रखना है MNC, ठीक है। MNC हम बोलते हैं ना, वो कहाँ काम कर रहा है कि यार ही इज़ वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। तो MNC से याद रखना है M से मैग्नीज, N से निकल और C से क्रोमियम, ठीक है। तो ये मेटल्स, ये धातु यूज होती हैं किसमें? स्टेनलेस स्टील में। मैग्नीज यूज होती है, निकल यूज होती है और क्रोमियम यूज होती है। नेक्स्ट अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है, और दोनों परिवर्तन जो है एक साथ चलते हैं। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं जिसमें फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है? वो है कैंडल और LPG। ऐसा क्यों है? अब देखो कैंडल जो है जल रही है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की है तभी वो जल पाई है। तो कैसा चेंज हुआ? केमिकल चेंज हुआ। और दूसरी साइड जो मोमबत्ती का मोम होता है वो पिघल रहा है, मतलब कि उसकी अवस्था बदल रही है, सॉलिड से वो लिक्विड में मेल्ट हो रहा है। तो इसी वजह से वो कैसा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। आई होप आपको कैंडल का क्लियर हो गया होगा कि बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस कैसे होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल LPG का। LPG की फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो हमारे घर में रसोई में जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें जो ये गैस होती है कैसी फॉर्म में होती है? ये होती है लिक्विड में, ठीक है। अब ये पाइप के थ्रू जब आपके गैस बर्नर तक पहुंचती है तो कैसी हो जाती है? ये लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या चीज़ हुई इसमें? ये अवस्था चेंज करी ना, स्टेट चेंज हुआ है, लिक्विड से गैस की फॉर्म में आई है। तो कैसा चेंज हुआ? ये हुआ फिजिकल चेंज, ठीक है। अब जैसे ही वो गैस बनी, अब ये गैस किसके साथ रिएक्ट करेगी? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। और आप जब लाइटर से इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये कैसा चेंज होता है? ये होता है केमिकल
चेंज। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस क्या है। और स्टेनलेस स्टील जो है मैग्नीज, निकल और क्रोमियम से बनता है और इसमें जो है स्टील नहीं होता है, आयरन, लोहा और कार्बन को धातु के साथ रिएक्ट करके बनाया जाता है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के दो एग्जांपल्स हैं, मोमबत्ती का जलना और जो एलपीजी जो सिलेंडर्स होते हैं उनका। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम एक बार देख लेते हैं, हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि रस्टिंग क्या होता है, जंग क्या होता है, जंग कैसे लगता है लोहे पर। ठीक है, अब उस चीज़ को आप कैसे बचा सकते हैं कि लोहे पर जंग ना लगे, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये था भाई आयरन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लोहा बोल देते हैं हिंदी में। जब ये वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में जंग बोलते हैं या फिर रस्ट बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन लोहे पर जंग लगना। ठीक है, अब ये चीज़ जंग ना लगे, इस चीज़ को हम कैसे बचाएंगे, तो दो उपाय होते हैं। सबसे पहले तो आप उसको पेंट कर दो आयरन को, या फिर उसकी ग्रीसिंग कर दो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है आप इस आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा दो। ठीक है, किसी भी दूसरे मेटल की परत चढ़ा दो। ठीक है, तो उससे भी जो है इस पे जंग नहीं लगेगा। और ये जो मेनली जो मेटल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्रोमियम और एक होता है जिंक। ठीक है, इन दोनों मेटल्स की लेयर जो है हम आयरन पे चढ़ा सकते हैं जिससे उसके ऊपर जंग ना लगे। और जो स्पेशल नाम होता है, जब हम आयरन के ऊपर जिंक मेटल की लेयर परत को चढ़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। हिंदी में भी इसको यही बोला जाता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, आयरन के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पेंट करके, ग्रीस करके, और साथ में दूसरा ऑप्शन है किसी भी धातु की जो है परत उसके ऊपर चढ़ा दो। और मेनली दो धातु होती है, क्रोमियम और जिंक। और अगर आप जिंक की परत चढ़ा रहे हैं तो उस प्रोसेस को एक स्पेशल नाम दिया गया है कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेरे इंस्टा हैंडल का और हमारे टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं हमसे और नोट्स को अवेल कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब।